वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन द मैथ्स कॉस्मोस चैनल। यहाँ पर आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स 1 जिसमें का पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारे ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आज हम 5th और 6th क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी तक हुए वाले क्वेश्चन से थोड़े अलग यानी थोड़े से हाई लेवल के हैं, मगर ये बहुत इजी है। ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना अगर सीख गए तो इस प्रैक्टिस सेट में से आप कोई भी एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये और इसके बाद आने वाला जो एग्जांपल है उसको कैसे सॉल्व करना है ये आप अच्छे से सीख लीजिए और इसी एग्जांपल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन हर बार की तरह यहाँ पर दिए गए हैं। पहला इक्वेशन जो है यहाँ पर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन दिया है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इस तरह से दिया है। हर बार के एग्जाम्पल में हमने y की वैल्यू मन से लिखी थी और x की वैल्यू हमने ढूंढी थी। तो फिर आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू मन से लिखेंगे और y की निकालेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी 3x को इधर लेके जाएंगे। यानी आपको सभी तरह के जो पैटर्न होते हैं ना वो समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी 3x को इधर आप लेके जाइए, मतलब ये माइनस 3x हो जाएगा। अब हमें माइनस भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबका माइनस हटा दो, सब तरफ माइनस है। इधर का सिंबल चेंज हुआ तो इधर का भी चेंज कर लीजिए, 7 प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 है ना, 4 को भी आप उधर लेके जाइए, मतलब ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3x है ना, डिवाइड बाय ये 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में होता है इसलिए नीचे जाएगा। इसी इक्वेशन में ध्यान में रखते हुए अभी हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में हमें सभी वैल्यू पुट करना है। तो फिर यहाँ पे लिखिए पुट, यहाँ पर x की वैल्यू हमें पुट करना है। x इज इक्वल टू इस बार हम क्या करेंगे, 0 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो फिर 7 3 0 0 मतलब 7 प्लस 0 7 ही हो जाएगा और ये यहाँ पर 4। आप इसे रफ में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पर बचे 3 और 4 7 जा 28, फिर से 2 बचे मतलब 4 5 जा 25। अब हम x की जगह पर दूसरी वैल्यू रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 1, देन क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर 3 इंटू एक्स के जगह पर हमें लिखना है 1, ठीक है, डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा 10 और डिवाइड बाय 4। इसका मतलब आप इसको डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 5 बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये 2.5 हो जाएगा। लास्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, देन यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर है 3 इंटू एक्स के जगह पर हमें 2 लिखना है, डिवाइड बाय यहाँ पर 4 है। सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 7 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, फिर बचे 3, पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर, 3 पर 0 दिया मतलब 4 7 जा 28, फिर से 2 बचे, 4 5 जा 20। x की वैल्यू पूरी लिख दीजिए यहाँ पर 0 1 2 और यहाँ पर जो है ना 1.75, यहाँ पर है 2.5, यहाँ पर है 3.75, 0 1.75 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2.5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 3.75, ठीक है। अब ये जो है ना चौथा पॉइंट आपको निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था 4 में से एक रॉन्ग भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम 3 भी पॉइंट निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट से भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी आंसर बराबर आ जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 5x आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 0 तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। माइनस माइनस गेट कैंसल आउट, यहाँ पर रह जाएगा y इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाय 2, है ना। अब ये इस इक्वेशन में हमें हर बार वैल्यू पुट करना है, किसकी, x की वैल्यू, ओके ना। नाउ यहाँ पर लिखिए पुट
x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 0 पुट कर लीजिए, 0। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 मतलब 0/2 मतलब यहाँ पर 0 ही लिख दीजिए। नाउ हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 मतलब 5 डिवाइड बाय 2, 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 5/2 और यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे 2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू x यहाँ पर 2 लिखिए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10/2 मतलब 5, 0 1 2 यहाँ पर 0 2.5 यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, 0 0 1 और 2.5, यहाँ पर 2 एंड 5 यहाँ पर आपको लिखना है। आपके सामने जो ग्राफ पेपर है ये थोड़ा वर्टिकल नहीं है, हर एक सेंटीमीटर के अंदर 2 यूनिट ले रहा हूं, इसलिए हमें स्केल क्या लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे ये बोल्ड लाइन है उसी पर आप नंबर लिख दीजिए और आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जो है 0 और 1.75, 0 मतलब एक्स एक्सिस पर 0, 1.75 इस पर कैसे देखा जा सकता है, बराबर देखिए यहाँ पर 1 कंप्लीट हो चुका है, हमें 0.75 चाहिए और इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होता है ना 0.50 होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बराबर बीच में है इसलिए 0.50 और इसी के भी ऊपर और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.75। यहाँ पर आपको लिखना है 0 और 1.75। अब देखिए दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 एंड 2.5, इसका पॉइंट 1 है और ये 2.5 मतलब 2 के भी ऊपर, 2 और 3 के बराबर बीच में, और ये 1 की लाइन ऐसी जा रही है 2 के और 3 के बीच में यहाँ तक जा रही है, इसलिए दूसरा जो पॉइंट है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 और 2.5 ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर 2 और 3.75, अभी 2 से जाइए सीधा यहाँ पर आ गए, अब 3.75 मतलब अभी 50 जो है दोनों के बराबर बीच में होता है और उन दोनों के भी ऊपर में और भी बीच में, यानी यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नाम देंगे 2 एंड 3.75, ये हो जाएंगे इसके पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है, आप इसको अभी थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए, देखिए ऐसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये जो लाइन है थोड़ा इधर उधर जा सकती है, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट करके रखे हैं। अब देखिए अगले इक्वेशन के लिए यहाँ पर 0 0 है, पहला पॉइंट तो 0 0 है, बहुत इजी है, 0 0 पहला पॉइंट यहाँ पर आया है तो मैं यहाँ पर एक बार 0 0 ऐसे लिख देता हूँ। अगला पॉइंट कौन सा है देखिए यहाँ पर है 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5 मतलब x पर 1 और y पर 2.5 मतलब ये दोनों के बराबर बीच में, मतलब यहीं पर आ रहा है, ठीक है, यहीं पर ये पॉइंट आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं यही सेम, अब डबल लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 एंड 2.5 यहाँ पर लिख के ही है, ओके ना, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट कहाँ आ जाएगा 2.5 अभी कहा देखिए 2 यहाँ पर है और 5 जो है ना यहाँ पर है, तो फिर ये 2 से भी जाइए और यहाँ से 5 से जाइए, आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है 2 एंड 5, ओके। अब देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं ना, तो फिर आप इनको जोड़ दीजिए, इनको ऐसे बराबर जोड़ दीजिए, ये बराबर एक ही लाइन में आपको आते हुए दिख जाएंगे। तो दोनों लाइन है ना देखिए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों लाइन एक ही पॉइंट में आ रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है देखिए, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, आप ऐसे बॉक्स नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ जो है ना दोनों लाइन एक ही जगह पर आ रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। और इसका जो सॉल्यूशन है इसे हम कहते हैं 1 एंड 2.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप सिर्फ इक्वेशन का नाम लिखना था तो फिर आप वो लिख सकते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू -7, 3x - 4y इज इक्वल टू -7, ये पहले वाली लाइन थी जो हमारे इक्वेशन की थी, ठीक है। अब दूसरा वाला था 5x - 2y
5x माइनस 2y मतलब ये वाली लाइन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन थे हमारे। और ये जो इसका सॉल्यूशन है आपको सबसे आखिर में लिखना है। कौन सा सॉल्यूशन है हमारा 1 and 2.5। देखिए तो फिर ये सबके बाद आखिर में लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना है द सॉल्यूशन इज, क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन xy is equal to 1 and 2.5। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू 1 and 5/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5/2 जो है ना, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखिए यही आ जाएगा। ओके ना, तो फिर ये हो गया इसका आंसर। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। दिस क्वेश्चन इज हियर। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिया है, पहला वाला इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पर दिया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो फिर ये इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लिखना है, तो हम क्या करेंगे 3y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस 2x हो जाएगा इधर आने के बाद से, y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये 4 जो है ना -4 ऐसे लिखूंगा। तो फिर ये जो माइनस था इसलिए यहाँ पर सिंबल चेंज कर लिया है, 4 को माइनस लगाया, यहाँ पर प्लस था, माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस लगाया, सिर्फ आगे पीछे किया। और यहाँ पर जो 3 था, यहाँ से इधर जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। x की वैल्यू लिखना है, मन से लिखना है, और y की निकालना है। पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। 2 0 0 माइनस 4, और माइनस 4 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 बचा, उस पर 0 देने के बाद पॉइंट दिया। अभी 3 3 जा 9, फिर से 3 आ जाएगा। अब कितने भी बार 3 आएगा तो आप एक ही बार लिखे तो भी चल जाएगा इसमें, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पुट करिए x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू, हम पुट कर रहे हैं 1, तो फिर 2 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 2 1 जा 2, और 4 में से 2 गए तो -2 डिवाइड बाय 3। अब ये क्या आ जाएगा 0.66, ये माइनस सिंबल यहाँ पर दे दीजिए। अब अगली एक वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 2, देन ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 जा 4, और -4 मतलब 0/3 मतलब यहाँ पर 0। अब चौथी वैल्यू आपको निकालना है, x की वैल्यू है 0 1 2, और ये जो है ना 1.33, यानी आप सिर्फ 1.3 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर वे भी माइनस है, माइनस को नहीं भूलना, माइनस भूल गए तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। 0.66 यहाँ पर है 0। अब ये जो है ना आपको निकालना है, ठीक है। तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट है 0 और -1.33, यहाँ पर 1 माइनस 0.66, यहाँ पर 2 0, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। अब इस इक्वेशन का भी हमें सॉल्व करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 4, और ये -3y इधर आने के बाद हो जाएगा -3y। तो फिर माइनस हटा देंगे तो x हो जाएगा, ये माइनस वाला नंबर हम प्लस में लिखेंगे और पहले लिखेंगे, और ये जो है ना प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, हमें पीछे लिखना है। पुट y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1 मतलब 3, और -4 मतलब 4 माइनस 3 1, और बड़े नंबर का सिंबल -1। यहाँ पे फिर से पुट करना है, y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट कर लीजिए, देन ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस यहाँ पर कितना है 4, 3 2 जा 6, और 6 माइनस 4 मतलब 2 आ जाएगा। आखिरी वैल्यू हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3, देन ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इंटू 3 माइनस 4, 3 3 जा 9, -4 मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो है 1 2 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 2 3, यहाँ पर जो है -1 2 और 5, -1 2 एंड 5, कोऑर्डिनेट्स है -1 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 5 3,
और यहाँ पर जो है आपको निकालना है चौथा पॉइंट। ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, मगर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट है 0 माइनस 1.33। 0 मतलब एक्स एक्सिस पर और y पर मतलब 1.33, वो भी माइनस में मतलब नीचे। यहाँ पर अगर 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट नहीं है, यानी ये 1 यूनिट जो है ना हाफ सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए 1 2 3 जो यहाँ तक लाइन आ रहे हैं ना, इससे भी आधा लेना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो फिर आप इसे लिखिए 0.0, एक पहला पॉइंट 0 और दूसरा है माइनस 1.33। दूसरा पॉइंट देखिए 1 और माइनस 0.66। 1 मतलब एक्स एक्सिस पर, 0.66 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना, इससे आधा हम लेंगे मतलब यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ऐसे 1 से और यहाँ से जाना है, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस 0.66। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर 2 0 है। 2 0 मतलब x पर 2 और y पर 0, मतलब यहीं पर ये पॉइंट आ रहा है 2 0। यहाँ पर थोड़ा ग्राफ उतना एक्चुअल प्रॉपर तो नहीं आ सकता, मगर ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में आए जैसे आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पर 2 0 ऐसे लिखना है। अब इसी तीनों पॉइंट को हमें जोड़ देना है, ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे कैसे तो भी ये लाइन आ जाएगी। अगला जो इक्वेशन है यहाँ पर -1 और 1 है, x पर -1 और y पर 1, मतलब यहाँ पर आ रहा है -1 और 1। अगला जो पॉइंट है 2 2 है, x पर भी 2 प्लस में है और y पर भी 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और 2। अगला जो पॉइंट है 5 3। 5 3 जो है x पर 5 है और y पर 3 है, मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर आने वाला है 5 और 3। टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन 8 और 4 ऐसे दिया है, 8 और 4। तो फिर 8 और 4 पर आपका ग्राफ बराबर आ जाएगा। अगर आप बराबर यूज करेंगे अपने स्केल और पेंसिल तो बराबर आ जाएगा आंसर। यहाँ पे स्केल का यूज नहीं किया है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है ना यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा ये ऊपर की ओर चली गई है, और इसे अगर ऐसे पकड़ लिए तो देखिए कैसे जाती है ये लाइन, ऐसे 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 करते करते ऐसे 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 यहाँ पर, यहाँ से इधर चली जाएगी। यहाँ से मैं ऐसे निकाल लेता हूँ और सीधा खींचने का प्रयास करूंगा, ऐसे ऐसे जाते 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 यहाँ से जाएगी, मतलब आपका ग्राफ बराबर इसी पॉइंट से 8 और 4 से चला जाएगा। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा 8 4। ठीक है, यहाँ पर स्केल भी लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने तो यहाँ पर 2 यूनिट लिया है। अगर आप 1 सेंटीमीटर पर 1 ही यूनिट लेते हैं तो 1 ही यूनिट लिखना है, मैं यहाँ पर 2 यूनिट लिखूंगा। पहली वाली लाइन तो यही थी। इसका जो इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है वहां पर 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। आखिर में सॉल्यूशन लिखना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे बॉक्स में नहीं लिखना है, सब होने के बाद सबसे नीचे लिखना है हर बार की तरह। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore the solution इज, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू जो भी आया है 8 और 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये थोड़े हार्ड लेवल के, मगर आप ऐसे एग्जाम्पल अगर सॉल्व करना सीख गए ना, तो फिर आप एग्जाम में आए हुए नए क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आखिरी जो 5th और 6th क्वेश्चन है ना, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसकी वजह से आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा आराम से आ जाएगा, और हर बार थोड़ा रिवीजन करते जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको इस वीडियो की लिंक चैनल के बारे में बताइए कि द मैथ्स कॉस्मोसिस चैनल पर 10th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है। और आखिरी बात यह है कि मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। बीच में जो वीडियो नहीं ला रहा हूँ उसका कारण यह है कि आप मंडे को अगर वीडियो देखेंगे तो फिर आप दूसरे दिन प्रैक्टिस कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। फिर मैं वेडनेसडे को वीडियो लाऊंगा, फिर आप वो देखेंगे, फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर फ्राइडे के दिन आप वीडियो देखेंगे, फिर आपको सैटरडे के दिन वीडियो नहीं है,
मगर संडे के दिन भी ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप संडे के दिन जो हफ्ते भर में आपने पढ़ा है वो पूरा रिवीजन करना है। आप स्कूल में पढ़े, क्लास में पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, मगर आपको संडे के दिन बहुत ज्यादा रिवीजन देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको खेलना भी है, आपको तंदुरुस्त भी रहना है, हेल्दी रहना है और साथ में पढ़ाई भी करना है। ये चीजें आप ध्यान में रखते हुए बिल्कुल फ्रीली स्टडी करिए। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं ज्यादा स्टूडेंट्स आखिर में? इसका कारण ये है कि जो स्टार्टिंग का समय होता है ना, उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं करते, वो टाइम अच्छे से यूज नहीं करते। फिर बाद में एग्जाम नजदीक आते हैं तो स्टूडेंट डरने लगते हैं, फिर कौन सा सब्जेक्ट करूँ, कौन सा नए टाइम पे कौन सा करना है, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बराबर ये नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन बाद में होने से अच्छा है कि मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आप अभी से शुरू करिए, अपना स्टडी अभी से शुरू करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आप ऐसे स्टडी करिए ना कि आप एग्जाम के पहले ही आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बाद में आपको उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहनी चाहिए। आप वहां पर रिलैक्स होकर, फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई करना है बाद के समय में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को द मैथ्स कॉस्मोस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।